Thank you, thank you, thank you. Attitude, 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 attitude of gratitude, attitude of gratitude towards the Creator, towards the Happy Universe family. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. So, as a teacher, whatever we are guiding to anyone, it's our first responsibility to follow in our life. So, whatever we have followed, we are just discussing with you through the videos. So, friends, before the starting, I heartily thank you a lot for your prayers. I heartily value a lot your all respect, your time, and your all prayers that you always shower on us as a wonderful words as a pearl on us. Thank you so much. And please be gratified for yourself. Say thank you, what I have said you. Please, when you watch this channel, just be thankful for your life. Be thankful for the reason still you are alive. I think you are seeing the 444 number in your screen. Just see on my display pic of my subscriber list and you see that 444 is just showing you. If you are seeing this number, I will tell you about this number. You are not seeing this is an ordinary number. This is a lots of powerful number in numerology. So please let's know what we have discussed till now. We have discussed with thank you. We have discussed with physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, and today is the body mind spirit part 14. So शुरू करते हैं. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 444 नंबर का जो मतलब है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि भाई यूनिवर्स है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की थिंकिंग है, हर तरह की सोच है, हर तरह के बिलीव्स है और हर तरह की स्टडीज़ भी हैं. तो स्टडीज़ में न्यूमरोलॉजी भी एक स्टडी है जिसमें नंबर की स्टडी होती है और 444 उसमें से एक ट्रिपल और एक पावरफुल नंबर है जो इंडिकेट करता है इंकरेजमेंट एंड प्रोटेक्शन. अगर आप बिलीव करते हैं न्यूमरोलॉजी में तो 444 आपको सिग्निफाई कर रहा है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो अपनी लाइफ के. इट मीन्स माई हैप्पी यूनिवर्स इज़ रियली वेरी गुड फॉर यू. ओके, सो यू आर इन राइट ट्रैक. आप सही रास्ते पे हैं. आपके गार्डियन एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, जस्ट बिलीव. आप जो भी चाहते हैं आप उसके लिए सही रास्ते पे हैं अगर आप बॉडी माइंड स्पिरिट में ट्रू हैं. तो आज जानते हैं कि वो मेडिटेशन कौन सा है जो मैंने आपको कल कहा. उससे पहले फ्रेंड्स, लेट्स नो अबाउट द क्लैरिटी ऑफ लाइफ. अब कुछ क्लैरिटी देनी तो बनती है. हम अलग अलग हैं अपने डीएनए के अकॉर्डिंग, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपनी और से बहुत से बिहेवियर पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग. बहुत से डिफरेंसेस हैं हमारे बीच, लेकिन फिर भी हम सेम एनर्जीज हैं. ऐसा ही कहा है ना मैंने आपको. तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ लव और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच का एक्चुअल कनेक्शन है क्या. ब्लेस्ड, फाइन. सुपर ब्लेस्ड, फाइन. सुपर मोर ब्लेस्ड forever with the law of love, that is called law of attraction. बताऊंगी मैं आपको. और law of gratitude, law of love प्लस law of gratitude मतलब कि प्रेम और धन्यवाद. जब आप इन दोनों लॉज को साथ में यूज करते हैं तो आप ब्लेस्ड तो हो ही, आप सुपर ब्लेस्ड भी हो. लेकिन वो ब्लेसिंग्स पूरी लाइफ मेंटेन कैसे रहेंगी. जस्ट एड द लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ. तो अभी तो मैंने कहा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. धन्यवाद का भाव अपनी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है ताकि अपनी लाइफ में आने वाली हर ब्लेसिंग, हर एक चीज़ को हम संभालने के लायक तो हैं लेकिन उसे पूरी लाइफ अपने पास रख सके. इसके लिए हम इसे कहते हैं वी आर जस्ट सुपर मोर ब्लेस्ड फॉर एवर. तो कोई चांस नहीं है अब कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आप ब्लेस्ड नहीं हो सकते. बट बी ट्रू इन योर बॉडी माइंड स्पिरिट. हमेशा ही दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए. और अच्छा बोलना क्यों ज़रूरी है ये भी बताएंगे आपको. तो फ्रेंड्स, अगर आज फिज़िकल हेल्थ में मैंने आपको कहा था कि जस्ट बी ग्रेटिफाइड फॉर योर हेल्थ. आप इस टाइम स्पेशली मेरा ये मैसेज उन लोगों के लिए जो बहुत से हेल्थ इश्यूज़ में सफ़र करते हैं. आप प्लीज़ इस वीडियो को अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करें. और आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि जब आप अपनी हेल्थ के लिए
कृतज्ञता रखेंगे आप अपनी सेहत के लिए हम्बलनेस के साथ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें गिफ्ट में मिली होती है फ्री में, बट वी नेवर वैल्यू दैम। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ की जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो क्यों आती है, ताकि हमें, मैंने आपको कहा स्ट्रगल मेक्स हम्बल। चाहे वो स्ट्रगल हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो स्ट्रगल फाइनेंशियल से रिलेटेड है, चाहे वो स्ट्रगल इमोशन से रिलेटेड है। अब आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मनी है, लेकिन मनी होती है लेकिन फिर भी वो रिस्पेक्ट नहीं होती है, फिर भी वो केयर नहीं मिलती है। या फिर आप मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें हर्ट ही होना पड़ता है, उन्हें फिर भी सब बुरा ही कहते हैं। सो एस्पेक्ट्स जितने भी हैं, ये सब कुछ हर एक की जर्नी है, हर एक का नेचर है, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन या स्ट्रगल ऐसा है जहाँ पे जाके उस स्ट्रगल के थ्रू उसको उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू पता चलती है। ठीक है, तो अपनी हेल्थ के लिए थैंक यू करिए और प्लीज़ एक रूटीन बनाइए विद द माइंड सेट। फिज़िकल हेल्थ की बात हो रही है तो फिज़िकल हेल्थ के लिए अगर इसमें अब हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ की कुछ बातें नहीं करेंगे तो ये कैसे हुआ। मैं बड़े अच्छे से आपकी बात को समझ सकती हूँ कि 5 बजे नहीं उठा जाता। मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप 5 बजे उठो, मैं आपको नहीं कहूँगी आप 6 बजे उठो, मैं आपको नहीं कहूँगी आप 7 बजे भी उठो, और फिर भी अगर आपकी हेल्थ इसमें इतनी अच्छी हो जाती है तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वून ना। तो चलिए, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस इट ऑन मी। अगर हमें अपने आप में पॉजिटिविटी, जब एनर्जी फील होती है अंदर से, आप हर टाइम अंदर से खुश महसूस करते हो, आई थिंक दैट इज़ रियल हैप्पीनेस। आनंद होना दिल में बहुत ज़रूरी है, और वो आनंद को कैसे मेंटेन करें उसके लिए हमें थोड़ी सी अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आप कितने बजे सोते हैं रात को, वो बिल्कुल डिपेंड करता है सुबह उठने के लिए। अगर आप 11 बजे सोते हैं और 11 बजे सोने के बाद अगर आपकी नींद 5 या 6 बजे खुल जाती है अपने आप, और आई थिंक ये नेचुरली हो जाता है, हमारी नींद खुल जाती है। तो अगर आपकी नींद खुल जाती है तो आप उस टाइम पे बिल्कुल 1 मिनट सिर्फ, आप बेशक उसके बाद सो जाना, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ सुबह उठने का मन नहीं करता है, एंड पर्सनली भी ये बहुत मुश्किल लगता है हमें भी, लेकिन ये थोड़े दिन 1 वीक होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10 बजे भी उठते हैं तो अपनी पहले आप एक माइंड सेट कीजिए, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपको माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है। माइंड सेट नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। माइंड सेट करने के लिए आपको उसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, और उसके बाद आपको क्या होना है, अपने माइंड को सेट रखना है कि अगर आप 10 बजे उठ रहे हो तो कल आप एक माइंड सेट कर लो कि कल मैं 15 मिनट्स या 5 मिनट्स जो है वो थोड़ा पहले उठ जाऊंगी। नेक्स्ट डे थोड़ा आधे घंटा कर लीजिए उसको, उससे नेक्स्ट वीक 1 आवर, मतलब ऐसे प्रैक्टिस धीरे धीरे करिए, क्योंकि हर चीज़ अचानक नहीं होती। क्योंकि जोश जोश में हम पहले दिन तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन हम उस चीज़ को स्टेबिलिटी में, रेगुलरिटी में मेंटेन नहीं कर पाते। उठने के बाद आप 1 मिनट अपने बेड पे ही जस्ट स्ट्रेट बैठ जाए। ठीक है, ऐसे आप स्ट्रेट बैठ सकते हो अपनी रीढ़ की हड्डी पे। ठीक है, बिल्कुल स्क्वेटिंग पोजीशन में आप पालथी बैठ बनाकर बैठ सकते हैं, और बेड पे ही जस्ट जहाँ पे भी आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपका जो फर्स्ट मिनट है वो ऐसा होना चाहिए, इतना फोकस्ड होना चाहिए अपने साथ टुवर्ड्स द क्रिएटर। आप बिलीफ सिस्टम में जिस पे भी विश्वास करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो यूनिवर्स पे विश्वास कर लीजिए। आप स्ट्रेट बैठ जाइए और 3 लॉन्ग ब्रीथ्स लीजिए। जैसे ही आप ब्रीदिंग्स लेंगे, ब्रीदिंग से क्या होगा, मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हमारे थॉट्स का जो कचरा होता है, थॉट्स का फ्लो हमारे माइंड में कम होता है, और जैसे ही हम ब्रीदिंग्स लेंगे तो और ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को जाएगी। उस टाइम पे हम जो भी फोकस के साथ विजुलाइज करते हैं वो हमारे लिए बड़े परफेक्टली तरीके से होता है। अब करके देखिए। उसके बाद आप जैसे ही स्ट्रेट बैठ जाएंगे, आपकी हेल्थ के लिए ग्रेटिफाइड होइए और जस्ट अपने आप को फील करिए। अपने कॉक्सिक्स के साथ रीढ़ की हड्डी जो वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और आप अपने यहाँ पे अपनी आंखें बंद करने के बाद आप बिल्कुल 3 स्माइल्स के साथ अपने फेस को, अपनी हेल्थ को, अगर आप हेल्थ वाले पर्सन, आपको हेल्थ का कोई इशू है, तो जस्ट सी कि आपकी जो भी पर्टिकुलर हेल्थ इशू है, चाहे वो लंग्स की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आइज़ की प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ का इशू है, यहाँ पे फील करिए और प्लीज़ अपने आप को 3 अफर्मेशंस दीजिए।
उस ऑर्गन से रिलेटेड भी दे सकते हो आप। अगर आप वैसे ही हेल्दी हो, ठीक हो, फिट रहना चाहते हो, तो भी आप अपने आप को कहिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। यहाँ पे जब आप अपनी थर्ड आई के पास फोरहेड पे उस चीज़ को विजुलाइज करोगे तो उससे क्या होगा कि यही सेम पिक्चर आपको 1 वीक तक करनी है फॉलो। आई एम जस्ट सेइंग फॉर स्पेशली हेल्थ इश्यूज़ वाले पर्सन को, आपको यहाँ पे सेम पिक्चर अपनी हेल्थ में अपने आप को फील करें, अपने आप को देखें, यू आर जस्ट रनिंग, यू आर फीलिंग गुड, आपके फेस पे स्माइल है, आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है। आप अपने आप को कहिए थैंक यू गॉड फॉर द ब्लेसिंग ऑफ हेल्थ, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग ऑफ हेल्थ। मैंने आपको हर तरह से बता दिया है। अगर आप बिलीव करते हैं जिस पे भी, अपने बिलीफ सिस्टम, फैमिली बिलीफ सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, आप उनसे भी कह सकते हैं, अपने यूनिवर्स के लिए भी कह सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कह सकते तो आप इस अफर्मेशन को भी अपने आप को दे सकते हैं कि थैंक यू गॉड फॉर द ब्लेसिंग ऑफ हेल्थ। मैं फिर से बता रही हूँ, 3 लंबी सांसें लेके 1 मिनट स्ट्रेट बैठ जाना है रीढ़ की हड्डी के बल, और बिल्कुल 1 मिनट के लिए, और स्ट्रेट होके बैठने के बाद आपने लंबी सांसें लेनी है 3, और उसके बाद आपने बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ अपने आप को विजुलाइज करना है पर्टिकुलर हेल्थ की। आपकी कोई भी ऐसी हेल्थ की प्रॉब्लम है, चाहे शुगर है, डायबिटीज़ है, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड आपने कहना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अगर आप ये नहीं कह सकते तो आप कह दिए थैंक यू गॉड फॉर द ब्लेसिंग ऑफ हेल्थ। आप और अपनी पिक्चर को विजुलाइज करिए कि आप स्माइली फेस में हैं, आप रनिंग, अगर आप चल नहीं सकते तो अपने आप को चलता हुआ विजुलाइज करिए। अगर आप सांस नहीं ले पाते तो अपने आप को अच्छी सांस लेते हुए विजुलाइज करिए। मतलब जिस हिसाब की आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब के सोल्यूशन में अपने आप को विजुलाइज करिए। एंड अगर आप ये 1 वीक फोकस के साथ करते हैं अपने लिए, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट कि 80 नहीं 100% चांसेस हैं आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। बट चॉइस इज़ योर्स। अपने माइंड को सेट करिए पहले, बी सेट योर माइंड विद पॉजिटिव एटीट्यूड कि मुझे ठीक होना है। अब ये नहीं कहना कि मैं ठीक हो जाऊंगी या मैं ठीक हो जाऊंगा, जब ये जाऊंगा होगा तो ये नहीं होगा। आप कहिए कि मैं ठीक हूँ, और देखिए आप कितने ठीक होते हैं। सो फ्रेंड्स, जस्ट मेक दिस रूटीन, अपने रूटीन में से ऐड करिए और अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना हो जाएं। क्योंकि जब आप हेल्थ में अच्छे नहीं होते तो आप एक टाइम पे दूसरों को भी बोझ लगने स्टार्ट हो जाते हो। तो अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स क्रिएटर, बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स योर यूनिवर्स, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टुडे, टुमारो, ऑलवेज। And if you really love this channel, subscribe it, like the video, because the person who are just suffering from the health issues, just share with them, because they will attract more blessings of the health in your life. I love you all. Take care.